हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशुल आर्टिया। इट्स माय फर्स्ट वीडियो यूट्यूब। आप हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी कवियों के नाम। तो हिंदी जो कवि होते हैं उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कवियों के नाम हैं, सबसे पहले किसका महत्वपूर्ण कवि, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुलसीदास के बारे में। तो जो भी वीडियो हम इसमें बनाने वाले हैं, तो आप अगर मेरे इस चैनल पर फर्स्ट है या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास जी की रचनाएं, सबसे पहली रचना है कौन सी? रामचरितमानस। दूसरी गीतावली। तीसरी कवितावली। और इन्होंने अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले ऐसे तो याद होता नहीं है कि अपन पढ़ें तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, डायरेक्ट याद किसी को नहीं होता। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो तुलसीदास जी थे, ध्यान रखना, इसको आप नोट आउट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी के 3 फ्रेंड थे या 3 दोस्त थे, राम, गीता और तीसरा कविता। ध्यान रखें, पहले जो राम मैंने अभी बताया कि तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी के 3 मित्र थे, राम, गीता और कविता। तो राम जो दोस्त था उन्होंने उनके ऊपर कौन सी रचना की? राम के ऊपर रामचरितमानस। तीसरा जो दूसरी उनके फ्रेंड थे कविता, तो उन्होंने क्या की? दूसरी क्या थी? गीता। ठीक है, तो गीता के ऊपर क्या की? गीतावली। अब तीसरी जो फ्रेंड थी क्या है? कविता, तो उन्होंने क्या की? कवितावली। तो ध्यान रखना, राम पर रामचरितमानस, गीता पर गीतावली और कविता पर कवितावली, ये तीनों नाम हो गए। सिर्फ नाम से याद रखना है तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की। 3 दोस्त थे, राम, गीता, कविता। तो राम से रामचरितमानस, गीता से गीतावली और कविता से कवितावली। अब तुलसीदास जी ने बहुत सारी भाषाओं में क्या किया है? रचनाएं की हैं। बुंदेलखंडी है, बुंदेली है, ब्रज भाषा है और बहुत सारी भाषाएं, जिसमें मैं भाषा, इसमें टाइम नहीं है, अगले में उस आपको भाषा के बारे में पढ़ाऊंगा। अब दूसरे जो हमारे कवि हैं सूरदास। ध्यान रखना, सूरदास जी थे। सूरदास जी ने सभी जो अपनी रचनाएं हैं उन्होंने क्या किया है? सभी रचनाओं को अपने नाम से स्टार्ट किया है, मतलब सूर शब्द से जुड़कर बनी रचना है। तो सूरदास जी सुबह कहाँ पे जाते थे? स्नान करने जाते थे, मतलब नहाने जाते थे। तो कहाँ पे जाते थे? सागर में। तो पहली रचना उनकी क्या है? सूर सागर। जो नहाने जाते थे कहाँ? सागर में। तो उनकी पहली रचना सूर सागर है। अब उन्होंने सोचा, सूरदास जी ने सूर सागर तो हमने कर दी, अब क्यों ना दूसरी रचना की जाता है। सागर में कौन बैठता है? सागर में एक बांध है, देखा होगा आपने। सागर में जो बांध है, रामायण में पढ़ा होगा। रामायण में जो बांध बना हुआ है, किसका बना हुआ है? रामचरितमानस, मतलब जो दूसरा बना हुआ है सूरदास जी। सागर में कौन सा बांध है? जो राम भगवान ने बनाया था। राम भगवान के बांध पर कौन बैठता है? बजरंग बली। तो उन्होंने दूसरी रचना की है सूर सारा बली। अब जो समुद्र में क्या उठती हैं? लहरें उठती हैं, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या? साहित्य लहरी। जो साहित्य में, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, साहित्य में सा से समुद्र और सा से समुद्र और ला से लहर तो होती है। तो साहित्य लहरी, पहली रचना सूर सागर, दूसरी सूर सारावली और तीसरी साहित्य लहरी। अब आगे आते हैं जो तीसरे कवि हैं, सुमित्रानंद पंत। तो ध्यान रखना, पंत के नाम से याद रखना। पंत मतलब पैदल, नोट आउट कर सकते हो। पंत मतलब पैदल। पंत का मतलब क्या है? पैदल। तो पैदल जाते जाते उन्हें क्या मिलता है? एक बीड़ा मिलती है और दूसरा क्या मिलता है? ग्रंथ मिलता है। बीड़ा जानते हो, बजाने वाली है, तो ग्रंथ पढ़ने वाला होता है। तो पहले जो बीड़ा मिलती है, जो बीड़ा है, जो बीड़ा मिलती है वो किसकी होती है? गुंजन की। जो बीड़ा किसकी है? गुंजन की। ग्रंथ किसका है? पल्लव का। तो मतलब पहली रचना बीड़ा है, दूसरी ग्रंथ है, तीसरी पल्लव और चौथी गुंजन। तो जो पहली जो रचना है वो बीड़ा है। तो बीड़ा उनको क्या मिलती है? रास्ते में। तो रास्ते में जो बीड़ा मिलती है वो किसकी है? गुंजन की। जो ग्रंथ है वो किसका है? पल्लव का। ठीक है, ये प्रकृति प्रेमी है जो ट्री है, मतलब इन्होंने जितनी रचनाएं किस किस पे की है? प्रकृति के ऊपर। ये दूसरा आते हैं दिनकर जी, रामधारी सा दिनकर। अब ये दिन में कहाँ जाते? दिनकर से ध्यान रखना, लास्ट का जो नाम है दिनकर। ये दिन में घूमने जाते हैं। सबसे पहले घूमने किसके घर जाते हैं? रेणुका के। अब जो भी अंदाजा लगा सकते हो। रेणुका के घर जाते हैं, रेणुका को हुंकार लगाते हैं, मतलब बुलाते हैं। तो दूसरी रचना क्या है? हुंकार। फिर तीसरा क्या है? हुंकार लगाते ही डांट देते हैं। हुंकार का मतलब डांटना। तो क्या हो गया? रेणुका को एक क्या करते हैं? बुलाते हैं चिल्लाकर। तो रेणुका क्या करने? रोने लगती है, गुस्से में क्या करते? रोने लगती है। तो उनकी जो तीसरी रचना क्या है? इतिहास के आंसू। उन जो इतिहास के, वो रोने लगती है। तो उन्होंने नई रचना की कि रोते रोते इतिहास के आंसू। अब आत्मा की आंखें। अब वो रोती कैसी है? आंखों से। तो आत्मा से मतलब अंदर से रोती है। तो उसकी जो रचना है क्या है? आत्मा की आंखों। तो पहली रेणुका, दूसरा हुंकार, तीसरा इतिहास, चौथा आंसू और पांचवा आत्मा की आंखें।
अब आगे चलते हैं। आगे जो है कबीरदास, तो कबीरदास का आपको खासकर बता दूं, जो कबीरदास की रचना है वो, कबीरदास जी की जो रचना है, तो कबीरदास ने क्या किया है, उन्होंने रचनाएं नहीं की, उनके जो शिष्य थे उन्होंने रचना की है। क्या? बीजक। बोले हुए शब्द किसके हैं? कबीरदास के, जबकि लिखी किसने? उनके शिष्यों ने। इनकी एक ही रचना है, वो भी कौन सी है? बीजक। चलो हम आगे आते हैं। अब जो छठवीं रचना है मैथिली शरण गुप्त, ये गुप्त में क्या करते थे? गुप्ता जी है आप समझ सकते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो गुप्त में कहाँ पर जाते हैं? पंचवटी। पंचवटी किसके साथ जाते हैं? यशोधरा के साथ। लॉजिक ध्यान रखना, पंचवटी गुप्त में कहाँ जाते हैं? ये पंचवटी। पंचवटी से कहाँ जाते हैं? यशोधरा। ये किसके साथ जाते हैं? यशोधरा की। यशोधरा एक कौन है? किसान की लड़की है, तो कौन है? किसान। तीसरी रचना क्या है? किसान। अब किसान कैसा था? उसको जो किसान है, किसान कैसा होता? रंग में भंग, मतलब मिट्टी से लिपटा हुआ। ध्यान रखना इस चीज़ का। मैथिली शरण गुप्त में, मैथिली शरण गुप्त हैं जो गुप्त जी कहाँ पे जाते हैं? गुप्त में पंचवटी। किसी को बिन बताए कहाँ जाते हैं? पंचवटी। किसके साथ जाते हैं? यशोधरा। यशोधरा किसकी लड़की है? किसान की। किसान कैसा होता है? रंग में भंग, मतलब मिट्टी से छपा हुआ। ठीक है, हम अगले अब सातवें पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण त्रिपाठी, सॉरी गुप्त का हो गया। अब सातवां किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने क्या किया? अनामिक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से याद रखो, ये बहुत निराले थे। इनको कुछ ना मिला तो उन्हें लड़कियों के नाम पर रचनाएं की हैं। तो सबसे पहली कौन सी थी? अनामिका, दूसरा आराधना, तीसरा अर्चना और चौथा चमेली। ध्यान रखना, निराला जी से निराले थे, बहुत ज़्यादा निराले थे। इन्होंने को किसी को और ना नाम लिख के इन्हें लड़कियों के नाम पर रचनाएं करती है। पहली कौन सी है? अनामिका, दूसरी आराधना, तीसरी अर्चना और चौथा चमेली। ध्यान रखना। अब उसके बाद हम आते हैं आठवें पर। आठवां जो है, जो आठवीं जो रचना है वो है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जी घूमने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी प्रसाद लेने, जयशंकर प्रसाद जी प्रसाद लेने कहाँ जाते हैं? कमायनी से। प्रसाद लेने गांव जाते हैं। जैसे पूजा हो रही है घर पर, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी कहाँ जाते हैं? जयकार लगान, जयशंकर। जयशंकर मतलब ये शंकर जी। ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जी, जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं। कैसे जा रहे हैं वो? कमायनी। कमायनी एक ट्रेन का नाम है, कमायनी से जाते हैं। कमायनी छूट जाती है तो क्या करने, उनके क्या करने लगते हैं? आंसू। कामायनी छूट जाती है तो क्या करते हैं? आंसू, आंसू गिरने लगते हैं। आंसू गिरते ही, जब आंसू जोरों से गिरते तो अपन क्या कहते हैं? लहर आ गई, कहते हैं ना, लहर आ जाती है। अब लहर आएगी तो आपको मालूम है कि झरने से पानी गिरेगा। तो ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी जो ट्रेन से जाते हैं कामायनी, वो छूट जाती है, जिससे क्या होता है कि आंसू गिरने लगते हैं। आंसू किसका रूप ले लेते हैं? लहर का। और लहर से क्या बनता है? झरने। ठीक है, अब उसके आगे ये देखो, एक बार पहले सबको दिखा दूँ, लिख सकते हो आप जो भी है। हाँ, इसका तो हम पढ़ने वाले हैं 9th। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सबसे पुराने कवि हैं, सबसे साहित्य, साहित्य का साहित्य है जो इन्होंने साहित्य की रचना की है। तो सबसे पहले इनकी रचना क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इन्होंने पहली रचना की ध्यान रखना, बस आपको पहली याद रखनी है, बाकी दूसरी तीन जो दूसरी और तीसरी अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? हिंदी साहित्य की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इन्होंने इतिहास तो लिख गया तो उनकी चिंता होने लगी, तो इन्होंने दूसरी रचना क्या है? चिंतामणि। अब तीसरी रचना उनके लिए नाम नहीं मिल रहा था, उन्होंने तीसरी रचना का नाम क्या रख दिया? त्रिवेणी। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखते लिखते इनको चिंता होने लगी तो इन्होंने दूसरी रचना क्या? चिंतामणि की। अब दो रचनाओं का तीसरी रचना के लिए उनको क्या नहीं थे? वर्ण नहीं मिल रहे होंगे, तो उन्होंने दूसरी रचना क्या कर दी? त्रिवेणी। मिले होंगे वर्ण, लेकिन मेरे याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दूसरे युग में आ गए थे। दूसरे युग में क्या मतलब? दूसरे युग में कौन प्रसिद्ध था? कबीरदास थे, दूसरी सूरदास थे। ये दोनों क्या थे? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे दूसरे युग में। द्विवेदी, ध्यान रखना है, वैसा कुछ अलग है नहीं, लेकिन द्विवेदी लिखा है नाम के लास्ट में जो है, उसके याद करते हैं। द्विवेदी लिखा है तो कबीर। द्विवेदी ने क्या किया कि जो दूसरा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरे युग में आ गए तो क्या किया उन्होंने? कबीरदास सूरदास जी फेमस थे, मतलब ज़्यादा फेमस का मतलब समझ चुके हो कि प्रसिद्ध थे। फिर उन्होंने कल्पना की, क्या कल्पना की? तीसरी रचना क्या? उन्होंने सूरदास, कबीरदास और सूरदास की रचना करने का तो उन्होंने एक कल्पना की। कल्पना करते करते उन्होंने सोचा क्यों ना अशोक के फूल, अशोक को हम क्या देने हैं? उनका दोस्त है अशोक, अशोक को क्या देने का? फूल। तो ध्यान रखना, कबीरदास, सूरदास, कल्पना, अशोक के फूल। कबीरदास कहाँ जाते हैं? अपने, कबीर ने दो रचनाएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरी दो रचनाएं किसके नाम पर की? कबीरदास, सूरदास। ठीक है, फिर उन्होंने कल्पना करते हुए क्या सोचा कि चलो अशोक को हम फूल देकर आते हैं। तो ध्यान रखना, शरद जोशी। अब यदि ये कुछ ज़्यादा जोश में थे, शरद जोशी जी, शरद जोशी घर से जोश में निकलते, किसी बहाना कोई लेकर जोश से कहाँ निकलते? किसी बहाने से जोश से निकल जाते, किसी बहाने से निकलते। उन्हें रास्ते में गधा मिलता है और अंधों का
हाथी मिल जाता है। कौन मिलता है? एक गधा मिलता है और अंधों का हाथी मिल जाता है। अंधों का हाथी मिलने से अब ये डर तो रहता ही है, एक गधा तो चल गया भाई, डर नहीं लगा, लेकिन अंधों का हाथी से सबसे डर लगता है। अब अंधों का हाथी की आवाज़ सुनकर वो दूसरी सतह मतलब दूसरी ओर से अपने कहाँ लौटा है? अपने घर वापस लौटा है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। एक बार और अगर कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप दूसरी डबल से वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला जो सेकंड पार्ट होगा इसमें हम भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कवि की कौन सी भाषा है। अगर मुझे लाइक और शेयर मिलेंगे तभी मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू।